प्रभु की आराधना में जाएंगे। हम भजन संहिता उसका 101 अध्याय 1 से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूँगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है, वही मेरा टहलुआ होगा। जो छल करता है, वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है, वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अब हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर आपके नज़दीक आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आते हैं मेरे खुदा। आपके चरणों में मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम अपने आप को दीन करते हैं मेरे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं आपका, जो आपने फिर एक बार हमें जीवितों के लेखे में जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है परमेश्वर प्रभु जी। और हम एक बार फिर आपकी महिमा के लिए आपके पवित्र भवन में उपस्थित है। आपका लाखों लाख धन्यवाद है मेरे प्रभु जी कि हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर प्रभु जी आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो आप निरंतर हम पर करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे खुदावंत और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी आज के समय के लिए खुदावंत, जो आपने हमें दिया है मेरे प्रभु जी। ये पूरा समय मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम अपने परमेश्वर की महिमा को समर्पित करने वाले हो सके मेरे खुदावंत। हमारे मन को एक चित्त करना मेरे खुदा, जिससे कि हम अपने मन को हमारे परमेश्वर के वचन में लगाने वाले हो सके मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर पिता, जो भी प्रार्थनाएं आज हम आपसे मांगते हैं मेरे खुदा, उन प्रार्थनाओं के लिए मेरे खुदा तू उपस्थित रहना मेरे प्रभु जी, तू सुनना मेरे खुदावन। और जैसा तूने हमेशा हमें हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया है मेरे प्रभु जी, वैसे ही मेरे परमेश्वर पिता हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर तू हाँ और आमीन में देना मेरे खुदावन। और हमें मेरे प्रभु जी पूरा वक्त मेरे परमेश्वर प्रभु जी तेरे महिमा के योग्य रखना मेरे खुदावन। हर एक प्रार्थना हमारी तुझे ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा मन देना मेरे खुदावन हमें। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज जो भी वचन तेरे नाम से बोला जाएगा मेरे खुदावन, उन सब में तू आशीष हमें करना मेरे प्रभु जी। हे मेरे खुदावन, आज का पूरा समय मेरे परमेश्वर प्रभु जी तू साथ रहना और हम पर अनुग्रह करना। मैं अपनी छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनना और दया से ग्रहण करना, आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ हम निकालेंगे नीति वचन उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर अंत तक।
हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। नीति वचन उसका 5वां अध्याय। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर रखा और डांटने वाले का तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। तेरा सोता धन्य रहे और तेरी जवानी की पत्नी के साथ आनंद करे। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह अपने सब मार्गों पर ध्यान करता है। 22 और 23 हम लोग के एक साथ पढ़ने पाएंगे। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए अब हम सब विशेष प्रार्थना में जाएंगे और आज विशेष प्रार्थना में लीना दीदी हमारी अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ स्तुति महिमा बढ़ाई करते मेरे खुदाबंद प्यारे यीशु। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद 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 देते हैं मेरे खुदाबंद यीशु। कितने थे जो आज का दिन नहीं देखने पाए मेरे यीशु राजा। तूने हम पर अपनी असीम कृपा बनाए रखी, इसके लिए तुझे लाखों करोड़ों बार धन्यवाद 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 देती मेरे खुदाबंद यीशु।
इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। इस दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा, हम तेरे पवित्र भवन में आने पाए पिता परमेश्वर। तूने हमें ऐसा अच्छा मन दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हम में कोई खूबी और लियाकत नहीं है मेरे यीशु राजा, हम जीवित पाए जाते इसके लिए धन्यवाद देते मेरे खुदाबंद यीशु। तूने हमें रचा इसलिए है कि हम तेरी महिमा करने पाए मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए मेरे यीशु राजा। हमसे जाने अनजाने में या जानबूझकर जो भी गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसे भी तू क्षमा कर मेरे यीशु राजा। हे मेरे यीशु राजा, हम तेरी समीपता में आते हैं मेरे खुदाबंद यीशु, और जितने भी बीमार हैं मेरे यीशु राजा, हर एक को तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। विशेष करके मेरे खुदाबंद यीशु अजीत भाई और शिवा बहन के लिए विनती करती मेरे यीशु राजा, तू उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे पिता परमेश्वर। उन्हें अपने बिस्तरों में उठा के खड़ा कर पिता परमेश्वर। आमोस बेटे के लिए भी दुआ करती मेरे यीशु राजा, 3 साल हो चुके हैं उसे, वह अपने बिस्तर में पड़ा है मेरे खुदाबंद यीशु, तू उसकी सुधि ले मेरे यीशु राजा। उसने जो भी गलतियां की हैं पिता परमेश्वर, जो भी पाप हुए हैं उससे जाने अनजाने में, तू उसे छू के क्षमा कर पिता परमेश्वर। उस बच्चे को तू चंगाई दे मेरे यीशु राजा। तूने कहा है जो भी मेरे नाम से, यीशु के नाम से जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, हम आपसे मांग लेते उस बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, उसे अभी के अभी उस बिस्तर से उसे उठा के खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वह भी एक अपनी महिमा को, तेरे नाम की महिमा को और तेरे उद्धार को देखने पाए। वो घराना तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा करने पाए, तेरे नाम की गवाही देने योग्य बने मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, कितने हैं पिता परमेश्वर जो अपने बिस्तरों में पड़े हैं, करहारते हैं, तेरे नाम की दुहाई देते हैं, तकियों को अपने भिगोते हैं मेरे यीशु राजा। तू उनकी सुधि ले मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, कितने हैं पिता परमेश्वर कैंसर से पीड़ित हैं, थायराइड से, बुखार से पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं मेरे यीशु राजा। तू उनकी सुधि ले मेरे यीशु राजा, तू उन्हें छू के चंगाई दे मेरे यीशु राजा। हे मेरे यीशु राजा, ताकि तेरे नाम की महिमा और बढ़ाई होती रहे पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, हमारी कलीसिया में बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं मेरे यीशु राजा, तो उनको भी छू के चंगाई दे पिता परमेश्वर। वह बुजुर्ग पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया का सर है मेरे यीशु राजा, तू उन्हें छू के चंगाई दे। हे मेरे खुदाबंद यीशु, हर एक को चंगाई देना पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मेरियन चाची आज आपके स्वर्ग में है पिता परमेश्वर, आपके दाहिनी ओर विराजमान है। हम विश्वास करते हैं ऐसा मेरे यीशु राजा, तू उन्हें भी अपने स्वर्ग में जगह देना पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, उनकी जो भी गलतियां हैं, जो भी पाप है, उन्हें क्षमा करके अपने आसनों में उन्हें ग्रहण करना मेरे यीशु राजा। सच में पिता परमेश्वर, जो हम वहाँ चर्च गए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि दुखी नहीं होना चाहिए, कि हर एक फूल है पिता परमेश्वर जो यीशु ने लगाया है पिता परमेश्वर, जो उसे पसंद आता है वह उसे चुन लेता है, उसे वह तोड़ लेता है मेरे यीशु राजा। सच में यीशु राजा, उस सुंदर फूल को तूने तोड़ लिया, तुझे आवश्यकता थी। इस संसार में ऐसे बहुत सारे सुंदर फूल आपने दिए हैं मेरे यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, उस घर में उनके बेटे दुखित शोकित हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके उनका छोटा बेटा पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होना, पूरे घरानों के साथ में पिता परमेश्वर। उस घर में इसी तरह एकता बनी रहे जिस तरह उनकी माँ रही मेरे खुदाबंद यीशु। हे मेरे खुदाबंद यीशु, हम आपसे मांग लेते पिता परमेश्वर उनके घर के आशीषों के लिए मेरे यीशु राजा। और मेरे पिता खुदाबंद यीशु, हमने जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना की, तूने उन्हें चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। कैलाश मसीह भाई के लिए, कुशल मसीह भाई के लिए, रोहित भाई के लिए, और पिता परमेश्वर अजीत भाई के लिए पिता परमेश्वर, हम जिनको जानते अथवा नहीं जानते, हर एक के लिए हमने दुआ किया। आपने हमारे आंसुओं को, हमारी विनतियों को सुना, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदाबंद यीशु, जिन जिन के आंगनों में आपने एक दिन एक साल और जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जिन जिन का बर्थडे था और जिन जिन की सालगिरह थी पिता परमेश्वर,
तूने उनके जीवनों में एक दिन एक साल जोड़ा और पिता परमेश्वर उन दाम्पत्य जीवन को नामो नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। इसी तरह दिन प्रतिदिन तेरे महिमा में आगे बढ़ते रहे पिता परमेश्वर, सबको नामो नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। जितने यहाँ बैठे हैं छोटे बड़े सभी को नामो नाम आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदाबंद यीशु जितने कलीसिया में पिता परमेश्वर पाए जाते हैं, छोटे बड़े सियाने सभी को आपके सामर्थी हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। विशेष करके अपने पासवान को आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनकी बीबी को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। उनके आने जाने में सहायता मदद करना, उनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। इस ठंड में उनको बचा के रखना पिता परमेश्वर, सदा उनके साथ होना, उन्हें नामो नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हाँ और आमीन में जवाब देते पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, आप हमें दुख नहीं होने देते, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, यहाँ पे 5 मिनिस्ट्री की जो भी कमी घटी पाई जाती उसे तू पूरा करना पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदाबंद यीशु, चर्च के बाजू में जो जमीन है पिता परमेश्वर वह हमारे हित में होने पाए पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर वह हमारे पासवान को मिलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उसमें एक अच्छा सा कार्य होने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि वह हमारी नहीं वह तेरी योजना हो सके पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, तेरी योजनाएं के तहत सब कुछ पूरा होता है, हम विश्वास करते हैं मेरे यीशु राजा। वो जमीन हमें मिल गई है मेरे यीशु राजा, धन्यवाद देती यीशु राजा। हे मेरे खुदाबंद यीशु, तू हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनना पिता परमेश्वर। हमारे घर परिवार को भी आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदाबंद यीशु। हमारे घर परिवार में भी जो भी परेशानियां दिक्कत है पिता परमेश्वर, जो भी केस चल रहे हैं यीशु, आपके नाम से वह दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उनके मनों को परिवर्तित करके पत्थर का हृदय हटा के अपना कोमल हृदय को डालना मेरे यीशु राजा। हे मेरे यीशु राजा, जितने भी अभी आने में आपके पास चर्च में आने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ भी होना पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ भी तेरे नाम को लोग कलाम को लेके खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ में होना पिता परमेश्वर। आपके दास लोग दूर दूर तक जाते हैं, लोगों के घर में पिता परमेश्वर, या आपके सुसमाचार को सुनाते हैं, तेरे नाम को सुनाते हैं मेरे यीशु राजा, उनके साथ भी होना पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आज की आराधना को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। हे मेरे यीशु राजा, आपकी दासी के साथ में होना, जो भी आपके वचन को लेके खड़ी होती पिता परमेश्वर, वह वचन 2 धारी तलवार होने पाए पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदाबंद यीशु, आपके नाम के वचन को जो भी लेके खड़ी होती है माई दीदी पिता परमेश्वर, आप उनके साथ में होना। मोनी बहन के भी साथ होना पिता परमेश्वर, भाई और दोनों बच्चों के साथ में होना पिता परमेश्वर। उनके घर में भी जो भी आर्थिक स्थिति है पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर केस चल रहा है उसे जल्द से जल्द रद्द कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब खुशी खुशी तेरे नाम को धन्यवाद और तेरी महिमा करने पाए। और मेरे यीशु राजा, मैं मोनी बहन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। इतना अच्छा वर्शिप करती है पिता परमेश्वर, तेरे नाम को के खड़ी होती है पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को फैलाती है मेरे यीशु राजा। उस बहन के साथ भी होना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर, इज्जत, गौरव, जलाल तुझे देती, आप बड़े हम घटे मेरे यीशु राजा। और मैं जिन जिन प्रार्थनाओं को भूल गई हूँ पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते, भली भांति आप जानते हैं पिता परमेश्वर, उसे भी आप सुनना और पूरा करना पिता परमेश्वर। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदाबंद यीशु। यह छोटी सी विनती अपने यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद लीना दीदी, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। अब हम वचन में जाएंगे पास्टर साहब के द्वारा। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें आपके बीच में आने का अवसर दिया। हालांकि आज का वचन तो महिलाओं की ओर से था, परंतु रात्रि काल को जब मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, प्रार्थना किया तो ज्वर तो उतर गया, परंतु कमजोरी है शरीर में। बोले मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाऊंगी, तो वचन हम बोले ठीक है और तो मैं बोल लूँगा। हमें परमेश्वर का नाम का मैं फिर एक बार और भी धन्यवाद दूंगा
हमें आशा नहीं थी कि लेना मसीह तो आ जाएंगे, क्योंकि उनके चाची का जो परमेश्वर में सो गई, कल उनके घर में कंडोलेंस मीटिंग थी। तो मैं यही सोच रहा था उतनी दूर से रात को फिर आएंगी या नहीं आएंगी, परंतु परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। जो परमेश्वर के लगन में रहते हैं, परमेश्वर अपने हर एक बातों को क्या करता है, पूरा करता है। अपने खोजियों को छोड़ता नहीं, परंतु हर पल हर घड़ी अपने निगहबानी में बनाए रखता है। हम सब उस परिवार को प्रार्थना में स्मरण करेंगे। अपने घरों में उस दुखित परिवार को हम प्रार्थना में स्मरण करने पाएंगे। आज का जो है वचन, नीति वचन 4 हम लोग तो निकालेंगे। नीति वचन 4 और उसको एलिसा सामने आएगी और 4 का 5 से 13 तक पढ़ने पाएगी। आज का पाठ जो कि पाया जाता है नीति वचन 4 5 से लेके 13 पद तक। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मिटा नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन देधारी है प्रभु जी, जो हमारे दिलों में आटे आटे को गूंथता है और दिलों के आर पार होता है। आपका वचन खरा और सीधा है प्रभु जी, जो इसे पकड़ते हैं सचमुच प्रभु जी, उसको तू जीवन का ही मार्ग को दिखलाता है प्रभु जी। आज के वचन को हमें बोलने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु जी। ये तेरा वचन है, इसकी एक एक बातों को, गूढ़ रहस्यों को हम मनुष्य के जीवन में दे प्रभु जी, ताकि इनके द्वारा हम अपने जीवन को तुझ में सजाने पाए, संवारने पाए और तुझ में प्रतिदिन हम आगे बढ़ने पाए। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए, अपने आप को आपके धर्म में हाथों में देते हुए, यीशु नासरी के वसीले से दुआ को मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद फिर एक बार दूंगा। पूरे सप्ताह भर तो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने महिमा, अपने जलाल में चलाया, और इस ठंड के मौसम में हम जहाँ कहीं भी गए, हमारे जाने आने में परमेश्वर ने सुधीली अगुवाई की। रात को 10:30-11 बजे तक घर आए, परंतु ठंड का प्रकोप परमेश्वर ने हमारे शरीर पर पड़ने नहीं दिया। हाँ, थोड़ा ठंड का एहसास होता है, परंतु जैसे मैं हर साल बीमार पड़ जाया करता था, सर्दी जुकाम होती थी ठंड में, इस बार सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद दूंगा। और आज का जो है वचन
जो पढ़ा गया हम मनुष्य के जीवन के लिए है प्यारो। हम मनुष्य क्या है ना, हर बात में क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, हर बात में चिंतित हो जाते हैं, हर बात में अब क्या करें, कैसा होगा, इन सारी बातों में हम जो उलझ जाते हैं ना, तो शैतान क्या करता है हम पर, और क्या करता है, दबाव डालता है। बस तू झुके ही रह, उठने की कोशिश मत कर। अगर आप एक मनुष्य का जो साधारण है, अगर आप 10 किलो का वजन उठा सकती हो, ठीक है ना, 10 किलो का वजन उठाकर, आज मैं YouTube में देख रहा था कि एक बेटा अपने बाप को कंधे पर लिया तो कम से कम 50-60 केजी होता है, तो बेचारा झुक गया था ऐसा। तो जितनी सहन शक्ति है, जितने उठाने की क्षमता है हमें, हम उतने ही उठा सकते हैं ना। जब उठाते हैं तो ऐसा सीधा खड़ा भी रहते हैं। अगर उससे ज्यादा मापदंड हमारे जीवन में आता है, ज्यादा भार आता है, तो हमारा क्या होता है, कमर झुक जाता है। झुकने का कारण क्या है, हमारी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, शक्ति उतना नहीं रहता है, और इस कारण हम धीरे धीरे इतना झुके, फिर थोड़ा झुके, फिर थोड़ा झुके, झुकते तो आखिर एक समय ऐसा आता है कि हम जमीन में गिर जाते हैं। यह स्वाभाविक बात आपको बतला रहा हूं मैं। ये क्या करता है, शैतान हमारे जीवन में हमारी परेशानियों को, हमारे समस्याओं को, हमारी हर एक गतिविधियों को बड़ी गौर से देखता है और हमारे ऊपर डाल देता है। क्षमता का जो भार है उससे कहीं अधिक आता है, और हम सबसे पहली बात, चिंता क्या है जानते हैं? चिंता एक दीमक है, आपके शरीर को क्या करता है, खोखला कर देता है। दीमक को देखे है ना, दीमक क्या करता है, लकड़ी को पूरा खोखला कर देगा। ऊपर से नजर आएगा सब ठीक है, ऐसा छुएंगे पट से करके तब जाएगा। और इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह ने इसी बात को बार बार पौलुस से कहलवाया। फिलिप्पी 4:4 में, किसी बात की चिंता ना करो, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर में आनंदित रहो। चिंता, ये चिंता का विषय आज हमारे जीवन में क्यों है जानते हैं? इसका कारण ये है, परमेश्वर का जो भय, परमेश्वर की जो बुद्धि हमारे जीवन में नहीं है प्यार। अभी ऐसा मोनी कह रही थी, मैं इसी बात को बहुत सोच रहा था कि आज मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। बहुत सी बातें होती है। परमेश्वर ने आपको हमें जीवित रखा है, तो लुढ़क अगर कोई दूसरा काम रहता है, हम उसको पहले करने, सांसारिक काम को हम पहले करने जाते हैं। इनके पति देव जो है वो भी कहते हैं, अरे क्या है ये दोनों, एक बार गया मैं, क्या परमेश्वर कुछ कर दिया मेरे लिए? अगर परमेश्वर एक ही बार में अगर सब कुछ कर देता ना, तो आज तो परमेश्वर को सब लोग पूर्ण रीति से भूल जाते हैं। बोला क्या, ऐसा गए, परमेश्वर काम कर दिया, खत्म, और जाने की जरूरत नहीं। और आज लोग, मसीह लोगों के लिए खास करके मैं कह रहा हूं, क्यों हमारे जीवन में परेशानियां, समस्या, ये क्षमता से अधिक हम बोझ उठा लेते हैं। बात मेरा समझे? आप अपनी क्षमता के अनुसार बोझ उठाओगे, आप चलने फिरने पाओगे। अगर क्षमता से अधिक बोझ जो कि आपको नहीं करने का है वो उठा लिए, तो गलती किसकी है? किसकी गलती है? हमारी गलती है। अब उसका इंतजार कीजिए, कोई हमारा बोझ उठाने के लिए आए। तो ये परेशानियां हम मनुष्य अपने जीवन में अपने तरीके से लाते हैं प्यारो। इसलिए आज जो पढ़ा गया नीति वचन 4:5, पहला चीज क्या है
क्या बोलता है वहां पर? नहीं, हाँ, पहली बात है। 4 का 5 क्या बोलता है? बुद्धि को ही प्राप्त कर। और ये बुद्धि क्या है जानते हैं? आप जब इसको पूरा अर्थ पढ़ेंगे आपको मालूम हो। ये बुद्धि कहती है मैं संसार के रचना से पहले इस संसार में थी। जब संसार की शुरुआत हुई, कहां? उत्पत्ति, जेनेसिस, वहां पर बुद्धि, परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? पानी के ऊपर मंडरा रहा था, तैर रहा था कि कहां उतरे, कहां उतरे। उस समय से बुद्धि आज तक हम मनुष्य के जीवन में है। परंतु इस बुद्धि को परमेश्वर ने आपको, हमको अदर की वाटिका से दी है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा सारे संसार में फूलो फलो और फैल जाओ, और सारे संसार को अपने अधिकार में कर लो। परंतु आज मनुष्य क्या है? संसार के अधिकार में हो गया। संसार को अपने अधिकार में करना है। हम उसको अधिकार में क्यों? हम एक बच्चे से कहे उठो तो उठेगी, बैठो तो बैठो। ये ऑर्डर सिर्फ आपके हाथ में है। अब एक बच्चा आपको ऑर्डर करे, पास साहब उठिए, उठना पड़ेगा। क्यों? हम में कोई क्षमता नहीं है। तो आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, अपने स्वरूप में सब कुछ दिया उसे। हाँ पहले दिया और ना बाद में आया। सारे वृक्ष के फलों को तू खा सकता है, परंतु अब ना आ गया। परंतु का मतलब हाँ भी है और ना भी है। किसके इच्छा पर निर्भर है? मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। और हम वही काम करते हैं, पहले ये काम करें कि ये काम करें। तो हम अपने निर्भर पर जीवित हैं प्यारो। और इसलिए परमेश्वर का वचन पहले कहता है बुद्धि को क्या कर? प्राप्त कर। प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करना है। परमेश्वर ने आपको दे रखा है, अब उसको लेना नहीं लेना किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। और कहता है समझ को भी प्राप्त कर। देखिए, बुद्धि दिया तो समझ भी दिया, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हम यही मार खाए थे। गलाती 5 का 16-17 जल्दी निकालिए। क्या देखिए? पहली बार परंतु आ गया, आया ना? परंतु पर या हाँ, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी चाह कर भी आप पूरी नहीं करने पाएंगे। देखिए, अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम ये काम करने जा रहे हैं, नहीं ये काम नहीं, पहले ये काम करेंगे। देखिए, वचन बोलता है तुम किसी रीति से पूरी करने ना पाओगे, क्योंकि आप किसके अगुवाई में चल रहे हो? किसके अगुवाई में? आत्मा के अगुवाई में चल रहे हो। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और शरीर हाँ और आत्मा लालसा करती है ना? लालसा करती है, लिखा है ना? लालसा करती क्या? ये दोनों हाँ विरोध। देखिए, ये दोनों दोस्त नहीं है, क्या है? विरोधी हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हाँ, तो जो तुम करना, धीरे धीरे जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और है कुछ? बस जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। ये शरीर और आत्मा
दोनों क्या करता है, द्वंद्व युद्ध करता है। पहले इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, परंतु क्या है, विवेक। विवेक का अर्थ क्या है, यह समझ, बुद्धि। विवेक आपको बोलेगा नहीं, अच्छा बात को क्या करेगा, पहले लाएगा, नहीं ये काम करना है। परंतु अच्छे के ऊपर क्या करता है, जो बुरी आत्मा क्या करता है, दबाव डालता है, क्षमता से ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, पहले ये काम कर। और हम वही काम करते हैं। और जब वो काम करते हैं, हम परमेश्वर के संगति से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। दूर होना नहीं होना परमेश्वर आपके हाथ में दिया। जो काम हमें करना है, परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है इस पुस्तक में। 6 दिन तो परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, मनुष्यों की सृष्टि की, सब कुछ किया, परंतु 7वां दिन परमेश्वर ने अपने लिए उस दिन को छोड़ रखा। और क्या किया परमेश्वर ने उस दिन, क्या किया, विश्राम। हाँ ऐसा बोलिए, विश्राम किया। तो ये विश्राम का दिन है, पवित्र विश्राम का दिन है। इस दिन सांसारिक सारी बातों को छोड़कर, मैं वही सोच रहा था कि शायद लीना आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, हम लोग कल बातचीत कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज है, परमेश्वर हर काम को अपने समय के अनुसार आपको करने के लिए रखा है। हर काम परमेश्वर के द्वारा आपका हर कार्य पूरा होता है। परंतु जब परमेश्वर का कार्य आता है, जब परमेश्वर का काम करने का समय आता है, वहीं पर शैतान रोक देता है, नहीं पहले ये काम कर। और वहीं हम मसीह जीवन में जो आगे चलते हैं वो पीछे हो जाते हैं। और विशेष रूप से मोहनी के लिए मैं इस बात को कहता हूं। मैं स्पष्ट बोलता हूं, आज मेरी पत्नी है, कल नहीं रहेगी। आज मैं पति हूं, कल मैं नहीं रहूंगा। बात मेरा समझ रहे? मैं स्पष्ट बोलता हूं, पहले मैं अपने आप को देखता हूं। अगर कई बार हम दोनों का वाद विवाद होता है ऐसा, परंतु सबसे पहले महत्व हम देते हैं किसको, परमेश्वर। क्योंकि आप दुल्हन हो जी, आप दुल्हन हो। आपका दूल्हा कौन है? आपका पति नहीं है, आपका मसीह है, परमेश्वर है। उसको पहला स्थान। पति तो साथ छोड़ देगा, आज मैं हूं, कल साथ छोड़ दूंगा। मैं स्पष्ट बोलता हूं। कोई अपना दिन को गिन सका है? कोई बतला सकता है कि कल मैं जीवित रहूंगा? आज गाना गाया ना, कल किसने देखा? आज तो आज यही है। जरा सोचिए, जरा सोच ले पगले, कितने दिन तू क्या जिंदा रहेगा? हमें अपने आप को सोचना है, और जो हमें जिंदा रखा है उसको पहला महत्व दें या संसार को पहला महत्व दें, जो हमें जीवित रखा। और ये सबसे बड़ी बात, मैं आज की गवाही दे रहा हूं आपको प्यार। मीना भारद्वाज को शायद आप लोग जानते कि नहीं जानते। जब मैं 2000 में यहां पर आया, मीना भारद्वाज अपने 2 बच्चों को लेकर, इतने, एक बेटी थी और एक बेटा था, इतने थे दोनों। बेटा तो छोटा था अमित, सोनाली बड़ी थी। दोनों को लेके आई और हमसे मिली। पहली बार जब मैं यहाँ पर चर्च लिया, फरवरी 8 तारीख को 2002 में। पास साहब तो जय मसीह की, जय मसीह की। मैं मीना भारद्वाज हूँ, मैं बॉम्बे से आई हूँ और मैं कलीसिया में अपने आप को ग्रहण करना चाहती हूँ।
अच्छी बात है, आइए। वो आने लगी तो जहां मेरा घर था वहीं पीछे में रहती थी, आती थी, दोनों बच्चों को लेके बातचीत होता था। बोले पास साहब मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। और मैं वो पहला शख्स हूं, मैं बड़ा परमेश्वर में घमंड होकर कहता हूं। 28 अप्रैल को 2002 28 अप्रैल को पूरा पेपर में भी निकला था। जानते हैं 60 व्यक्तियों का बपतिस्मा दिया था। कितना? 60, एक साथ, ऐसा ठहर के नहीं, ये कटाई घाट में। पेपर में आज भी है और ये हिस्ट्री है, इतिहास में पहली बार हुआ है। परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए इस्तेमाल किया प्यारो। मैं इसीलिए आज अपने आप को बड़ा फक्र में, मनुष्य क्या सोचे मेरे बारे में, मैं उसके बारे में सोचता नहीं। परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, परमेश्वर ने मुझे क्या काम दिया है, उस काम को मैं करने का बेड़ा उठाया हूं। और वो मीना भारद्वाज अपने बच्चों सहित बपतिस्मा ली, अपना पति को छोड़ दी, गवाही दी कलीसिया में। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं और आज भी उसका पति अलग है और वो अलग है। आज लोग पूना में है, बेटा बैंक का मैनेजर है और बेटी का शादी, जो किरण है ना, किरण गायत्री नगर में सीएनआई चर्च की, जो राजेश किरण जो है, बबली जिसको बोलते हैं, उनकी बहू है। आज दोनों पूना में है और दोनों जॉली जो है किरण का तो बड़ा का जॉली, उसी का सास का शादी हुआ। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप अगर परमेश्वर में स्थिर हो तो परमेश्वर क्या करता है आप जानते? तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, आपको एक घर बनाकर परमेश्वर। और आज मीना भारद्वाज पूना में सोशल वर्कर है, यूट्यूब में तो डालते रहते हैं, देखिएगा। परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाकर रखा है प्यारो। तो इस बात को हम क्यों नहीं समझते हैं? और इसलिए बुद्धि आपको परमेश्वर ने दिया है तो समझ को भी प्राप्त करे। उनको देखिए 5वां पद बोलता है, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। हम छोड़ देते हैं, हम वर्तमान को देखते हैं। देखी हुई वस्तुएं कुछ समय के लिए है, बात ना समझे। आज मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूं, ठीक है, कल मैं देख पाऊंगा नहीं, मालूम, अदृश्य। अनदेखी वस्तुओं पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? एक स्त्री होकर अपने पति को, अपने परिवार को अपने मार्ग में ला सकती है, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आपके लिए प्रमुख पहला कौन है? आपको आपके पति के साथ किसने जोड़ा? आप कभी सोची हो? आपको आपके पति के साथ, पति को आपके साथ किसने जोड़ा? इसलिए परमेश्वर वचन बोलता है, जो परमेश्वर जोड़ता है उसे किसी मनुष्य अलग ना करने पाए। तो हम परमेश्वर को पहला स्थान दे प्यारो। 6वां पद पढ़, ये पढ़िए। हाँ, देखिए, अगर आप बुद्धि को नहीं छोड़ोगे तो आप जहां भी जाओगे, जिस परिस्थिति में भी रहोगे, वो आपकी क्या करेगी? रक्षा करेगी, कवच बांध के आपको रखेगी। हाँ, देखिए, अगर उससे प्रेम रखोगे तो वो तेरा क्या करेगा? पहरा देगा, पहरा रखेगा आपके चारों ओर, आपको कुछ टस से मस होने नहीं देगा प्यार। ऐसी बुद्धि को जो परमेश्वर की ओर से मिलता है हम छोड़ देते हैं। जो मनुष्य की ओर से बुद्धि मिलता है, देख आज ऐसा करना है, आज ऐसा करेंगे हम, वो फेलियर भी हो सकता है। परंतु परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बात कभी फेलियर नहीं होती प्यारो। इस बात को जानने की तो जरूरत है। और 7वां पद पढ़िए। देखिए
कि बुद्धि कैसा है, कैसे, सब में श्रेष्ठ है, सब में ऊंचा है। हाँ, यत्न कर, हम यत्न नहीं करते उसकी प्राप्ति के लिए, उसको पाने के लिए यत्न नहीं करते हम। जो चल रहा है जैसा चलने दो या नहीं। हाँ, यत्न कर। देखिए बोलता, अगर इस संसार में तो जो कुछ प्राप्त करता है तो प्राप्त कर, हाँ, उसे प्राप्त तो कर, हाँ, घटने ना पाए। संसार जो कुछ देता है उसे पाने की कोशिश कर, तो पा रहा है, परंतु क्या है, समझ की प्राप्ति का यत्न, कोशिश कभी भी घटने ना पाए। हम उसी में हार जाते हैं। नहीं, हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की ओर से दिए गए आशीष को हम यत्न नहीं करते। मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी मैं यहां खड़ा होके वचन बोल रहा हूं ना, अभी मैं उतरा तो अभी मर गया मैं, इसका क्या है, क्या हम अगला पल देख पाएंगे? नहीं, तो अगला पल के बारे में हम क्यों सोचेंगे? अभी जो पल है, अभी गए ना, है? कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है? इसको अपनाएं, अभी का समय, अभी का समय को अपनाएं। हम अभी का समय को छोड़कर आने वाले समय को कोशिश करते हैं पैरों, और यही शैतान हम पर हावी होता है पैरों। अब सीधा आइए 10वां पद में, 9वां पद पढ़िए। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। देखिए, बुद्धि को अगर हम प्राप्त करने के लिए संग संग चलेंगे तो आपके सिर पर वो शोभायमान भूषण, पूरा ताज 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 बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। गलत तरीके से नहीं, सही रीति से आपको सही समय में आपको वो खड़ा करेगी। हाँ, कब देखिए, कब 8वां का बोलता है, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी, है ना? देख रहे ऊपर, देखिए ऊपर पढ़िए, अगर उससे हम लिपट जाएं तब वह तेरी महिमा करेगी, तब वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। नहीं तो नहीं देगी। मनुष्य क्या देगा जी? हमसे अपने स्वार्थ के लिए अपना पत्नी को बोले चल ऐसा करेंगे काम, परंतु परमेश्वर स्वार्थ के लिए कभी नहीं करेगा प्यार। शायद मेरी पत्नी अपने स्वार्थ के लिए बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, परंतु परमेश्वर आपको ऐसा नहीं करेगा। आपको जो भी बोलेगा परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, नहीं वो जो बोल रही है गलत बोल रही है, वो जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो ऐसा कर। अगर हम स्थिर रहे तब, उससे लिपटे तब। हम लिपटना नहीं चाहते ना, हम लिपट के रहेंगे, परमेश्वर आपको हर बातों में एक एक बात को अगुवाई करता हुआ आपको प्रतिदिन आगे लिए चलेगा। कभी आपको आपकी बुद्धि को घटने नहीं देगा, आपके किसी भी बात को शर्मिंदा होने नहीं देगा प्यारो। ये परमेश्वर का वायदा है प्यारो। 10वां पढ़िए अब। हे मेरे पुत्र, देखिए यहां बात बोल रहा है। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें, बात नहीं, बातें मतलब जितनी बातें, मेरी बातें सुनकर उसे क्या कर, ग्रहण कर। हम ग्रहण करते हैं फिर छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है ना, उसको छड़ी मारिए क्या होगा? मैंने छड़ी मारे एक सेकंड के लिए थोड़ा सा होगा, फिर पानी मिल जाएगा। पानी को हम अलग नहीं कर सकते। तो यही है, आप अगर परमेश्वर के संग मिलके हो, लाख कोई भी कोशिश करे, शायद मैं इसे गलत मार्ग में लेके चलने की कोशिश करूंगा, अगर वो परमेश्वर में है
यह है सबसे बड़ी बात। जो परमेश्वर आपको देता है, आप उसको छोड़कर जिसे दिया है आप उसी के संग अगर लगे रहो, संसार की बातों में चलो, संसार आपको कुछ नहीं देगा प्यारो। जो देगा, परमेश्वर आपको बुद्धि दिया सही क्या है गलत क्या है पहचानने की, और उसमें परमेश्वर के संग चलो। परमेश्वर आपको एक जीवन के मार्ग पर प्रतिदिन लिए तो चलता रहेगा। हाँ, तब तू बहुत वर्ष तक क्या रहेगा? अगर परमेश्वर की बातों को ग्रहण करेंगे तब। मेरे लिए वहां पर लोग ताक लगा के बैठे हैं, ठीक है, बात को मेरा समझ रहे कि ये आएगा, हम इसको घात ये करेंगे। थोड़े मेरे जीवन में आया बात कि शायद मैं जा रहा हूं, कोई बड़ी बड़ी गहराई से सुनिएगा, मैं जा रहा हूं, कोई ना कोई, क्यों डर है मेरे दिल में, कोई ना कोई होगा, कुछ कुछ कर देगा, तो हम क्या करें? 3-4 जन को अपने साथ लेके चले। बात तो समझ रहे? 3-4 जन साथ रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो वहां जाते साथ सही में लोग वहां खड़े हैं मेरे लिए, बड़ी गहराई सुनिए। अब जो मेरे साथ जो आए, मैं उनके विश्वास में आ रहा हूं, इन लोग मेरे साथ में है, साथ देगा। अगर उन लोग भाग जाएं तो आप क्या करोगे? गिर गए हैं ना उनके हाथ में, ये तो भागेंगे। क्यों? अपना जान सबको प्यारा रहता है। और 2 जन, तो कहावत है ना, एक शेर को 10 जंगली कुत्ते भी मिलके मार देते हैं। कब तक लड़ोगे आप? प्रभु आपके साथ नहीं है। आप उस मार्ग से जाइए, परमेश्वर आपको एक एक रास्ता खोलते चल जाएगा। आज जोसेफ आंटी नहीं है हमारे बीच में, मैं रात को यहीं से आया करता था 2002 में। लोग मुझको किडनैप करने के लिए वैन खड़ा करते थे गायत्री नगर के पास में, तो आंटी कई बार बोलती थी, रात को 9, 9:30 बजे आता था मैं, सिर्फ हाथ में क्या रहता था? यही एक बाइबल आता था बीच से, और बीच में जानते हैं बड़ा बड़ा ये बना है, नाली का खदान बना है। तो आंटी बोलते थे, अगर कोई आपको खदान ऐसा डाल दे तो आप क्या करोगे? बोला, आंटी परमेश्वर मेरे साथ में। परंतु उन्हें मेरी चिंता थी, और परमेश्वर ने आज तक हमें बचा कर रखा। वो वैन जो खड़ा करते थे आज वो संसार में नहीं है, और उनकी पत्नी को मिट्टी देने वाला कौन? मैं ही था। ये परमेश्वर ऐसा करता, परमेश्वर ऐसा करता है प्यारो। आपके विरोध में जो पांति बांध के खड़े हैं ना, परमेश्वर उसे ही आपको आशीष वचन देने के लिए खड़ा करेगा। इसका जीवित उदाहरण कौन है जानते हैं? दाऊद। दाऊद का उस दिन हेनरी के घर में बता रहा था ना मैं, दाऊद को उसका ससुर है राजा साउल मारने का यत्न करते हुए उसे ढूंढ रहा था। हाँ, और सही जगह में दोनों एक साथ मिल गए। दाऊद ने उसके प्राण की हानि नहीं की, बोला, हे मेरे पिता देख मैं तुझे छोड़ दिया। तब यही साउल जो शत्रु था दाऊद का बोलता है, हे मेरे बेटे, परमेश्वर तुझे और आशीष करे, तू इससे बड़े बड़े और काम करेगा। देखिए, एक शत्रु आशीष दिया है, यही काम परमेश्वर आपके साथ करेगा। परंतु क्या? हम में स्थिरतापन नहीं है। आशीष को बतलाओ, लड़ो उससे इस बात में। मैं कई बार बोला हूं अपने लोगों को, संतोष को भी मैं तो बोलता था, संतोष आता था, अभी क्या मालूम तबीयत खराब है क्या है नहीं मालूम। आप परमेश्वर में आओ ना जी, कोई पास्टर आपको नहीं बचाएगा, कोई मनुष्य नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा आपको? परमेश्वर ऐसा रास्ता निकालेगा ना, आप अरे बाप,
मेरे जीवन में हुआ प्यारो। रात को 2:30 बजे रात को 2:30 मैं सो रहा था, 8-10 लोग आए, उठा के लेके चले गए। बोला चलिए। मैं जानता था अब मेरा जीवन खत्म है। और जब मैं उतर रहा था, वो लोग तालाब के नीचे उतार रहा था मुझे। मैं जानता था, ये 84 का बात बोल रहा हूँ। जब उतर रहा था, मेरा एक एक पग उतर नहीं रहा था। मैं जानता हूँ खत्म। और वहां जो मेरे प्राण के घातक थे खड़े थे, सब मुंह में कपड़ा। आपको जो बतला रहा हूं, जो आशीष डरता है इसलिए बतलाता हूं, सब मुंह में कपड़ा बांध। और मैं पहचानता कौन है। जैसे खड़ा हुआ, और उन लोग क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, ऐसे पकड़ते थे। अस्तूरा जानते ना, अस्तूरा, इसका कोई स्टिच नहीं होता, सिलाई नहीं होता। मारने के बाद सिलाई नहीं होता। क्यों? अस्तूरा मारता फिर ऐसा जम जाता खून, आदमी मर जाता। मैं जानता था मेरे जीवन का अंत है। और जैसे मैं गया, सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ बोल रहा, प्रभु जी अगर तू याकूब का परमेश्वर है, एक बार मुझे इनके हाथ से बचा ले। और खड़ा हुआ जैसे, बोला मास्टर जी आपको यहाँ क्यों लाए, आपको मालूम है ना। ऐसा मेरा छाती में ऐसा हाथ दिया। हम बोला बस मेरा हाथ। बोला आप जैसे आए हैं ऐसा घूम के चले जाइए। ऐसा ठेल दिया मुझे, चले जाइए। यह है परमेश्वर की कारस्तानी। मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया हूं, उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना मांगता हूं, परंतु आप शेयर नहीं करते इस बात को। मैं अपने आप से नहीं, ये परमेश्वर का वचन के द्वारा। उससे लिपट के रहो ना जी। अरे आप परमेश्वर से लिपट के हो, शैतान भी आपको अलग नहीं कर सकता। मनुष्य क्या है, हम इन बातों को कभी समझते नहीं, इस गंभीरता को अपने जीवन में लेते नहीं प्यारो। इसलिए कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हाँ, अब 11 पद पढ़िए। बस आप देखिए, मैंने तो तुझे बुद्धि का मार्ग बता दिया, अब तू उस मार्ग में नहीं चलेगा, नहीं ठहरेगा। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। कितना बुद्धि है ये बुद्धि क्या है जानते हैं? आपको आज मैं बतलाना चाहता हूं, ये दिमाग जो है ना, मगज। आप अगर सोच लियो ना अब मैं नहीं बचूंगा, बस शरीर आपका काम करना बंद कर देगा। समझे? शरीर का नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, बस आप ऐसे गिर जाओगे। अगर आप कमजोरी में हो, नहीं मैं उठकर खड़ा होऊंगा। आप क्या कर रहे हो, बुद्धि को, मगज को ऑर्डर कर रहे हो, और यही मगज जो है पूरा शरीर को ऑर्डर है, खड़ा हो, उन्हें खड़ा होने मांग रहा है, तब आप चलोगे। बुद्धि आपका साथ नहीं दे रहा है। और यहां परमेश्वर इसीलिए इस बात को बोलता है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया भी है, पर तुम सिधाई के मार्ग पर चलते नहीं। अरे बाप रे, आंधी तूफान आके हम देखते हैं ना, अरे बाप रे आंधी तूफान आ रहा, डर के मारे भाग जाते। नहीं, परमेश्वर में स्थिर रहो। परमेश्वर आपको, आपकी महिमा, आपके जलाल के लिए। अच्छा, परमेश्वर आपको किस लिए बनाया, हमको बतलाइए ना। मरने के लिए बनाया। अगर मरने के लिए बनाया होता तो आपको क्यों बनाता जी? हम अपने आप से मर रहे हैं। इन बातों को हम समझ नहीं पाते प्यारो। परमेश्वर आपको बोलता है, और संकट के दिन में तू मुझे पुकार। चलिए भजन संहिता 50 का 12 से पढ़िए। देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे, क्योंकि जगत में, हाँ किसका है? परमेश्वर का। आप परमेश्वर को क्या दोगे जी? कुछ नहीं दे सकते। हाँ पढ़िए। परमेश्वर बोल रहा है क्या? अरे सब कुछ तो मेरा है, मैं क्या खाऊं?
क्या पीऊं? क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? हाँ, परमेश्वर को देखिए, बस परमेश्वर क्या चाहता आपसे? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। हाँ, अपने मन्नतें पूरी कर। प्रभु जी, मेरे जीवन में ये संकट है, ये दुख है, ऐसी परिस्थितियां, मुझे तो इससे निकालेगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद बलिदान कर। मन्नत को पूरा कर और संकट के दिन में मुझे पुकार। हाँ, मैं, देखिए, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी, बस परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको बनाया, आप उसमें चलिए ना जी। कोई भी दुख, कोई भी दारा सिंह, कोई भी तोप आ जाए, कोई आपको छू नहीं सकेगा। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है। परंतु क्या, हम जन्म से ही डरपोक है। हर बात में क्या, डर डर डर। डर को हटा, परमेश्वर की बुद्धि को ला और उसे परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल कर। हम बुद्धि को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जब अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे, कोई काम हमारा सफल नहीं होगा। जो होने का काम है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, वो सफल कभी नहीं होगा। परमेश्वर से जो बुद्धि पाए हैं, परमेश्वर के लिए काम कीजिए। और 11 पद तो क्या बोलता है? मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया भी है। परंतु हम चलते चलते नूर में यीशु के साथ लूप लाइन में चले जाते हैं, अलग मार्ग में चले जाते हैं। जब अलग मार्ग में जाते हैं, वहां पर फिर हमारा कोई बचाव का पथ नहीं होता, कोई बचाव का मार्ग नहीं होता। कोई भी आपको बचाने का साधन भी नहीं मिल पाएगा प्यारो। 12 पद पढ़िए। चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाए। कब? जब परमेश्वर के बताए मार्ग में हम चलेंगे, तब क्या है? चलने में तुझे कोई कोई रोकेगा नहीं आपको, कोई टोकेगा नहीं आपको, आराम से चल रहे। परंतु हमारे मन में डर रहेगा, कैसे चलते? ये डर। कोई देख, यहां बचन बोल रहा है, चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। हा? कितना बड़ा वायदा है ये वचन। जाके आज उसको पढ़ाओ। और आखिरी पद, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कहता है, पढ़िए। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे। शिक्षा को क्या करो? रक्षा कर। हाँ, देखिए, क्योंकि वही तेरा क्या है? जीवन है। अब जीवन आपके हाथ में है, पकड़ना है, छोड़ना है, क्या करना है? आदम ने परमेश्वर के आह्वान को सुना, स्थिर रहना चाहा, अपने पत्नी को भी जाके, पत्नी हवा उस समय उत्पन्न नहीं हुई थी, समझे ना प्यारो? वचन पढ़िएगा। जब आदम को परमेश्वर बतला रहा था, हवा का नाम नहीं था कहीं पर। हवा को बाद में परमेश्वर ने बनाया, और आदम ने हवा को तो सुना दिया। देख, परमेश्वर ने ऐसा तो कहा, ना उसका फल खाना, ना उसके बीच में जाना। परंतु वहीं पर सुना तो दिया, पकड़ने के लिए, परंतु पकड़े रह नहीं सका। और जब पकड़ के नहीं रख सका, वहां पर हमारे जीवन में क्या आ गई? पाप की मजदूरी मृत्यु आ गई। यह डर उस समय से, अदन की वाटिका में कहीं डर नाम का चीज नहीं था। जिस दिन आदम हवा ने उस फल को खाया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, आज हम भी वही उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन किया, उस समय आदम और हवा अपने आप को क्या पाए? निर्वस्त्र पाए और छुप गए। तब परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? मैंने इस गीत को लिखा प्यारो,
बहुत हिट हुआ है गीत। बागे अदन प्यार का आदम का था आसिया, नेकी बदी के लिए तुझको सिला मिल गया। आदम 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 ये क्या हो गया। कल तो परमेश्वर का संग था, आशीष नाम परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ। संतोष नाम, संतोष से आज असंतुष्ट नहीं, परंतु संतोष में। हमें असंतुष्ट नहीं होना है, आशीषित को छोड़ना नहीं है, हमें पकड़े रहना है परमेश्वर के साथ। तब परमेश्वर हमें बोला ना, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा क्या है, क्या है, जीवन है। वही तेरा जीवन है। इस जीवन को अब आप व्यर्थ में डालना चाहते हो या जीवन को पाना चाहते हो? जीवन और मृत्यु का मार्ग, दो मार्ग है, जिसे आप चुनना चाहो चुन सकते हो। आज आप क्या हो, स्वतंत्र हो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।